थोड़ा चलने के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो अब क्या बोलते हैं, अब ये यहाँ से ये काम कैंसिल हो गया, यहाँ से अब टनल निकलेगा? हाँ टंडल निकलेगा, यहाँ मारोग से डिगडौल तक रेस में बोल रहे हैं कि अब टंडल देंगे, बाहर से कटिंग बंद हो गई। जी जी। तो ये जो लोगों का नुकसान हुआ, ये दुकानें उजाड़ दी गई, इतनी फैमिली दर-बदर हुई, इतना करोड़ों अरबों रुपया जो है ये लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, ये जो वेस्ट हुआ इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? देखो जी, इसमें जिम्मेदार पहले ये एचसीसी कंपनी काम कर रही थी, तो वो भी चले गए, फिर अभी नागर साहब आए हैं, उसके साथ कुछ आदमी मजदूरी करते हैं, कुछ कोई मतलब सही सेटिंग नहीं है, कुछ कंपनी में भी नहीं लगा है। यहाँ जितने मार्केट वाले थे ना, एक लड़के ने भी कोई कंपनी में एचसीसी में नहीं लगा। मतलब लोकल लड़का कोई नहीं लगा? नहीं, कोई नहीं। पहले बोला उन्होंने दुकानें हटा देंगे तो ये जंगलात है, आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। अभी तक किसी को मुआवजा भी नहीं मिला। आपको मलबे का भी पैसा नहीं मिला? नहीं, मलबे का भी नहीं। फाइल लगी हुई है वकील रामबन में। अच्छा। वकील बोल रहा है जी हम करेंगे जी, स्ट्रक्चर का दिलाएंगे, तो क्या पता दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, उसका कोई। जी चलिए, ये बैटरी चश्मा की कहानी नहीं है सिर्फ, ये पूरे नेशनल हाईवे पे इस तरह के हालात आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। जो नेशनल हाईवे से गाँव की ओर रास्ते जाते, तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम रामबन डिस्ट्रिक्ट के बैटरी चश्मा एरिया में हैं, नेशनल हाईवे के ऊपर मौजूद हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस जगह को, जहाँ पे हम खड़े हैं, इस जगह को बैटरी चश्मा के नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है। लेकिन जो यहाँ पे रौनक पहले हुआ करती थी वो अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ये जो आप यहाँ पे ये दंगा देख रहे हैं, यहाँ पे पहले दुकानें हुआ करती थी, यहाँ पे काफ़ी रश हुआ करता था क्योंकि नेशनल हाईवे था। यहाँ पे लोग साइड पे गाड़ियाँ लगा के जो है दुकानदारों के पास जाते थे। यहाँ पे जो ढाबाज थे, चाय वाली रेड़ियाँ फड़ियाँ दुकानें थी, वो लोग यहाँ से जो हैं अब यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। कारण है यहाँ पे 4 लाइन का जो काम लगा हुआ था। और यहाँ पे एक शख्स हैं, यहाँ पे इनसे हम बात करेंगे, पूरा यहाँ पे इनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं और किस तरह का एक्सपीरियंस इनका रहा यहाँ पे, और इस कच्चे टीन वाले शेड में ये काम करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रघुवीर सिंह है जी। रघुवीर जी, कहाँ रहते हैं आप? हम इधर ये साथ में गाँव है ऊपर, वहाँ पर रहते हैं जी। तो ये ढाबा कब से चला रहे हैं आप? ढाबा तो पहले यहाँ पर होटल था मेरा, ऐसे मतलब अच्छा बना हुआ था, मार्केट थी यहाँ पर, बड़ी मार्केट थी। तो वो 4 लाइन की वजह से सब उठा दी, तो उसकी वजह से ये सब उठाकर तो अब ऐसे ही रेडी डाली है छोटी सी। तो अकेला मैं करूँ, बाकी सब कहीं कहीं चले गए मजदूरी करने के लिए, तो मैं अकेला हूँ यहाँ पर। किस नाम से जाना जाता है इस जगह को? बैटरी चश्मा। यहाँ पर पहले ये पुराना पानी जो था ना, ये गाड़ियों के बैटरी में भी डालते थे। अच्छा। हाँ, तो हर ट्रक वाला यहाँ खड़ा होता था, अब अपने प्लास्टिक की कैनी लाकर तो भरकर तो ले जाते थे। हाँ, तो अभी ये 4 लाइन की वजह से तो वो पानी भी ख़त्म हो गया, तो अब कोई नहीं डालता है पानी वो बैटरी में, अब कोई नहीं डाल रहा है। तो अब ऐसे ही दिन को थोड़ा सा काम करता हूँ, तो शाम को घर चले जाते हैं, क्योंकि डर के मारे यहाँ पर रहना भी नहीं आता। बैटरी चश्मा खाली नाम ही रह गया? हाँ, नाम ही खाली रह गया। कितनी दुकानें थी यहाँ पे जो लोग यहाँ पे काम करते थे? 3-4 होटल थे, 1-2 किराने की दुकानें थी, बीच में कुछ चाय वाले भी थे। हाँ, एक वाइन शॉप भी थी, दारू वाली दुकान भी थी। हाँ, तो लगभग 15-20 फैमिलीज जो है हाँ, 15-20 से भी ज़्यादा थे यहाँ। हाँ, तो अब ये जो 4 लाइन का काम यहाँ पे लगा हुआ है, तो इससे आप खुश हैं कि चलो 4 लाइन बन रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, उस वजह से आपको यहाँ से? नहीं, खुश तो थे हम, लेकिन एक तो बाहर से कटिंग हुई, तो अब बोलते हैं अब ये कटिंग कैंसिल हो गई, इसमें टंडल दे रहे हैं। जो रास्ते आने जाने के लिए रास्ते थे, पब्लिक आती जाती थी, वो भी बहुत मुश्किल हो गया। ऊपर गांव भी है? हाँ, गांव बहुत है, गांव में। अच्छा। पंचायत है यहाँ, जिस ये गांव पंचायत से बोला जाता है यहाँ पर। मतलब ये जो इस रास्ते को 4 लाइन करने के कारण जो है, वो रास्ते भी खराब हो गए? रास्ता तो बिल्कुल खराब हो गया ना, मतलब आदमी आना जाना भी बहुत मुश्किल से आना जाना है। एक यहाँ साथ में गाँव है, फागला इसको बोलते हैं, वहाँ का भी रास्ता कट गया बिल्कुल। खुद आकर उन्होंने बनवाया रास्ता, गांव वालों ने, कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, बल्कि मतलब
खुद गांव वालों ने रास्ता बनवाया है थोड़ा थोड़ा चलने के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या बोलते हैं, अब ये यहाँ से ये काम कैंसिल हो गया, यहाँ से अब टनल निकलेगा? हाँ टंडल निकलेगा, यहाँ मारोग से डिगडौल तक रेस में बोल रहे हैं कि अब टंडल देंगे, बाहर से कटिंग बंद हो गई। जी जी। तो ये जो लोगों का नुकसान हुआ, ये दुकानें उजाड़ दी गई, इतनी फैमिली दर बदर हुई, इतना करोड़ों अरबों रुपया जो है ये लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, ये जो वेस्ट हुआ इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? देखो जी, इसमें जिम्मेदार पहले ये एचसीसी कंपनी काम कर रही थी, तो वो भी चले गए। फिर अभी नागर साहब आए हैं, उसके साथ कुछ आदमी मजदूरी करते हैं, कुछ कोई मतलब सही सेटिंग नहीं है, कुछ कंपनी में भी नहीं लगा है। यहाँ जितने मार्केट वाले थे ना, एक लड़के ने भी कोई कंपनी में एचसीसी में नहीं लगा। मतलब लोकल लड़का कोई नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। पहले बोला उन्होंने दुकानें हटा देंगे तो ये जंगलात है, आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। अभी तक किसी को मुआवजा भी नहीं आपको मिला। मलबे का भी पैसा नहीं मिला? नहीं नहीं नहीं, मलबे का भी नहीं। फाइल लगी हुई है वकील रामबन में। अच्छा। वकील बोल रहा है जी हम करेंगे जी, स्ट्रक्चर का दिलाएंगे, तो क्या पता दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे उसका कोई। जी चलिए, ये बैटरी चश्मा की कहानी नहीं है सिर्फ, ये पूरे नेशनल हाईवे पे इस तरह के हालात आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। जो नेशनल हाईवे से गाँव की ओर रास्ते जाते थे, पैदल लोग चलते थे, वो रास्ते तक ख़त्म हो गए हैं। और बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि अब जो है ये यहाँ से जो 4 लेन का काम जो है बंद हो चुका है, क्योंकि वो सर्वे जो है वो कैंसिल हो चुका है। अब जो है टनल निकलेगा, टनल के रास्ते गाड़ियाँ चलेंगी। लेकिन जो यहाँ पे इस नेशनल हाईवे पे ये जो काम लगे थे, करोड़ों अरबों खरबों रुपया यहाँ पे लगा है, उसका जिम्मेवार कौन है? उस गरीब आदमी पे इसका असर जो है वो पड़ता है। टैक्स पेयर्स को जो है महंगाई का सामना करना पड़ता है, टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो इसमें लगा होता है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? आप कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बैटरी चश्मा में अभी हम मौजूद हैं, जिसका नाम बैटरी चश्मा था, काफ़ी मशहूर जगह है ये, लेकिन अब जो है सिर्फ नाम रह गया इसका। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।